जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, भगवान की दया हर पल बरस रही है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप जितनी चाहो उतनी ही ले सकते हो, क्योंकि समुद्र भरा हुआ है। समुद्र में से आप एक गिलास पानी निकाल लो, एक बाल्टी निकाल लो और चाहो तो उससे ज़्यादा निकाल लो। डिपेंड तो आपके ऊपर है, मर्जी पूरी तरह से आपकी है। प्यारे भक्तों, दया में भगवान की दया सब जीवों पर इतनी है कि संपूर्ण रूप से तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने ऊपर जितनी अधिक से अधिक दया समझता है ना, उतना समझना भी बहुत ही है। मनुष्य ईश्वर कृपा की यथार्थ रूप से तो कल्पना भी नहीं कर सकता। लोग भगवान को दया का सागर कहते हैं, किंतु प्यारे भक्तों, ये तुलना, ये जो उपमा की गई है भगवान की सागर के साथ, ये भी पर्याप्त नहीं है। यह तो उसकी अपार दया का किंचित मात्र परिचय है। समुद्र परिमित है, सीमाबद्ध है, और भगवान की दया असीम और अपार है। तथापि संसार में समुद्र से बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष न होने के कारण लोग उसी की उपमा देकर भगवान की दया के महत्व को समझाने की चेष्टा करते हैं कि भगवान दया का सागर, ऐसे बोला जाता है। प्यारे भक्तों, सब जीवों पर भगवान की अपार दया होते हुए भी उसके रहस्य को न समझने के कारण मनुष्य उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खता के कारण निरंतर दुखों में मग्न रहते हैं। भगवान की दया का महत्व अपार है। उससे जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहेगा उतना ही उठा सकता है। भगवान की दया को एवं उसके रहस्य और तत्व को बिना समझे वह दया समान भाव से साधारण फल देती है। उसे जो जितना अधिक समझता है उसे वह उतना ही अधिक फल देती है, और समझकर उसी के अनुसार क्रिया करने से अत्यधिक फल देती है। भगवान की दया का ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य और तत्व जानने वाले से वह पारस मणि की तरह स्वयं क्रिया करवा लेती है। अर्थात जैसे किसी दरिद्री मनुष्य के घर में पारस पड़ा हो, पर वह उसको जानता ही नहीं हो, उसका ज्ञान ही नहीं है उसे, तो वह उसे साधारण पत्थर ही समझता रहेगा। तो वह पारस पत्थर उसके लिए कुछ लाभदायक भी नहीं है और ना ही उससे कोई वो लाभ उठा सकता है। केवल पत्थर जैसा ही काम ले सकता है, उस पर चटनी ही पीसता रहेगा। किंतु ऐसा करते करते यदि अकस्मात यानी कि अचानक से उस पारस का लोहे से संबंध हो जाए तो वह उसे विशेष लाभ भी देता है। एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर या किसी दूसरे गुणज पुरुष के समझाने से वह उस पारस को ठीक पारस समझ लेता है। उस पारस के गुण और प्रभाव का उसे भली भांति ज्ञान हो जाता है। तब ऐसा ज्ञान उस मनुष्य से विशेष क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फल का भागी बना देता है। इसी तरह जब किसी विशेष घटना से या किसी महापुरुष के संग से भगवान की दया के रहस्य, तत्व और प्रभाव का मनुष्य को कुछ ज्ञान हो जाता है, तो वह ज्ञान उससे स्वयं क्रिया करवाकर उसे पूर्ण फल का भागी बना देता है। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य इस रहस्य को समझ जाता है कि भगवान परम दयालु तथा सबके सुहृदय हैं, उसे तुरंत ही परम शांति मिल जाती है। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेम तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। देखा भी जाता है कि जब किसी साधारण
राजा धीराज या सेठ साहूकार के विषय में हमारा यह विश्वास हो जाता है कि ये राजा या सेठ या कोई भी अरबपति करोड़पति इंसान है, वो बड़ा दयालु और शक्तिशाली है, वह सब पर दया करता है, वह मुझसे मिलना चाहता है और प्रेम करना चाहता है, तो हमें कितना आनंद होता है, कितना आश्वासन मिलता है, कितनी शांति मिलती है एवं किस प्रकार उससे मिलकर उसकी दया से लाभ उठाने की पूरी कोशिश रहती है। फिर सर्वशक्तिमान असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के मालिक भगवान के विषय में जिसको यह विश्वास हो जाए कि भगवान परम दयालु सबके सुहृदय हैं, वे मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मुझ पर उनकी अपार दया है, मिलने की इच्छा वालों से वे स्वयं मिलना चाहते हैं, पर वह श्रद्धालु भक्त भगवान की उस दया से परम लाभ उठाने की चेष्टा करे और उसे परम शांति प्राप्त हो। इसमें तो फिर आश्चर्य ही क्या है प्यारे भक्तों। इस प्रकार भगवान की दया के रहस्य को समझने वाला स्वयं भी परम दयालु और सबका सुहृदय बन जाता है, उसे स्वयं भगवान मिल जाते हैं, वह भगवान का अतिशय प्यारा बन जाता है, भगवान की और उसकी एकता हो जाती है। उस परम दयालु सबके सुहृदय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार दया हम सब पर स्वाभाविक है। क्षण क्षण में उसकी दया का स्वाभाविक लाभ हमको मिल रहा है। वे स्वयं अवतार लेकर अपनी दया का प्रत्यक्ष दर्शन करा गए हैं, इसलिए उसकी ओर लक्ष्य करके भगवान की दया के रहस्य प्रभाव और तत्व को समझने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भगवान की निहेतु की दया से ही प्राप्त हुआ है, यानी कि बिना ही कारण की दया से प्राप्त हुआ है। इसी में यह जीव भगवान की दया को समझकर उनका परम प्रेम पात्र बन सकता है। क्षण क्षण में आयु नष्ट हो रही है, फिर ऐसा मौका मिलना असंभव है प्यारे भक्तों। गया हुआ समय वापिस नहीं मिल सकता, इसलिए अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों के भोगने में, मोह माया में, आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ नहीं खोना चाहिए प्यारे भक्तों। ले लो उसकी दया को, ले लो, लूट लो जितना लूट सकते हो प्यारे भक्तों, और धनवान बन जाओ, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में नाम लिखवा लो अपना, क्योंकि उसकी दया को जो समझ लेगा उसकी अपार दया उसी को प्राप्त होगी। और ये धनवान पैसे वाला नहीं, ये धनवान दूसरी तरह का है। ऐसा धनवान इस दुनिया में ना कोई हुआ होगा। अगर आप इसको समझ गए तो फिर कल्याण निश्चित है प्यारे भक्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।